एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट से आज मैं आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट होम साइंस इसके बारे में आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ कि ये पेपर क्या है, किस तरीके से होगा, इसका सिलेबस क्या है और इसको किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो इस पूरे मैं फर्स्ट पेपर यानी जीके के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। उस फर्स्ट पेपर में आपको राजस्थान का जीके और राजस्थान के भूगोल के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो उसका सिलेबस मैं आपको अपलोड करा दूंगी। और वैसे भी यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत सारे सिलेबस के वीडियो हैं वो डाले जा चुके हैं। मैं आपके लिए स्पेशल होम साइंस की क्लासें लेके आई हूँ, उसकी पूरी जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी कि इसमें जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में आए हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं और उन टॉपिक को आपको किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। तो जो मैंने ये आपका सिलेबस है वो देखा है, पढ़ा है, उस सिलेबस को मैं आपको एक एक टॉपिक बताती हूँ और टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें किस किस बुक से कौन सा टॉपिक हमारा कवर हो रहा है वो बुक्स आपको दिखाती हूँ और आपको फिर उसके बारे में जानकारी देती हूँ। और एक एक टॉपिक करके हम इस बुक के अंदर पूरा है वो जो कोर्स इसके अंदर आया है हमारा, वो कोर्स मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो आप ये मेरा चैनल संगीता एक्सपर्ट के नाम से, तो इसको आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और ये वीडियो आप देखो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा ताकि मैं आपको इसके पूरे सिलेबस का आपको रिकॉर्ड दे सकूं, उसकी पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो ये मेरी लाइव क्लास नहीं होगी, ये खाली आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी और जो जो टॉपिक है उसको किस तरीके से पढ़ना है, उसका मटेरियल कैसे आपको तैयार करना है, इस तरीके से मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो ये हमारा जो पेपर है आपका, इस एक पेपर के अंदर ही आपके 300 नंबर का ये पेपर है आपका होगा, जिसमें से 100 नंबर का आपका है पेपर है वो आपका सामान्य ज्ञान होगा और जो 200 नंबर का पेपर है वो आपका होम साइंस का होगा। तो इस होम साइंस के 200 पेपर की जो तैयारी है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी और ये जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा और 3 घंटे के अंदर हमें किस तरीके से अपना जीके का जो पार्ट है, इसमें आपके जो जीके आया है और साइंस वाले बच्चों का जो जीके आया है उसके अंदर काफ़ी अंतर है। तो जो आप होम साइंस के बच्चे हो उनको खाली राजस्थान का जीके ही तैयार करना है। इसमें न तो आपकी मनोविज्ञान आई है, न आपका भारत का जीके है और न विश्व का जीके है, खाली आपके राजस्थान का जीके है जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है और राजस्थान के भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये दोनों टॉपिक तो आपके इस ए भाग के अंतर्गत आएंगे और आपका जो ब भाग है होम साइंस के बच्चों का, उस सिलेबस के अंतर्गत आपके 19 टॉपिक है और इन 19 टॉपिक को आपको किस तरीके से कौन सी बुक से तैयार करना है वो आपको मैं सारा बताती हूँ। इसमें पहला जो टॉपिक है आपका भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, संतुलित आहार, आरडीए, आधारभूत भोज्य समूह है, पोषक तत्व, फूड पिरामिड, अच्छा पोषण, कुपोषण, अल्प पोषण, पर्यावरण स्वच्छता, पानी और इसकी शोधन विधियाँ। तो अगर आप लोगों के पास जो 12th में और 11th में आपका जो सिलेबस चलता है, अगर वो बुक है तो उसमें से आपके थोड़े थोड़े टॉपिक है वो इसमें से कवर हो जाते हैं। नहीं तो हमारे पास जो आपके बीए पार्ट सेकंड के अंदर ये आपकी एक आहार एवं पोषण नाम की बुक चलती है, इस बुक में से आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है वो आपका इसके अंदर से कवर होता है। अभी इसी के अंदर से आपका एक टॉपिक है भार एवं मापन इकाइयों का रूपांतरण करना, ये भी इसी का ही टॉपिक है। और आहार पोषण क्या है, इसका महत्व, इसकी आवश्यकता, इसके सिद्धांत, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, दी गई अवस्थाओं में पोषण की आवश्यकता है। अब ये अवस्था आपको पूरी की पूरी जो अवस्थाएं आपको
12th क्लास में 11th क्लास में बताई गई है, उनको समझाया गया है, वो शैशवावस्था से लेके आपको वृद्धावस्था तक की पूरी अवस्थाओं के अंतर्गत आपकी जो ये विकास की अवस्थाएं आती है, विकास की अवस्थाएं, इसमें आपको शैशवावस्था से लेके आपको वृद्धा अवस्था तक पूरा आपको अध्ययन करना है। इनके अंदर ये 7 आपकी अवस्थाएं आ जाती है, साथ में गर्भावस्था भी आती है, धात्री अवस्था भी आती है। तो ये सारी अवस्थाओं के अंतर्गत आपको किस तरीके से आहार नियोजन इन व्यक्तियों के लिए करना है, स्तनपान और इसमें पूरक आहार, टीकाकरण सारणी, BMI, व्यायाम और महत्व, ये सारे टॉपिक है आपको इसी बुक में से मिल जाएंगे और इसी बुक से आपको इन सब की तैयारी करनी है। एक आपका टॉपिक दे रखा है भोज्य पदार्थों में मिलावट। इसकी जानकारी आपकी 12th के बुक में भी दे रखी है, 12th के बुक में भी ये चैप्टर है आपका था, और अब इस बुक में भी ये भोजन वाली बुक के अंदर भी ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। भोजन में मिलावट कैसे होती है, कौन सी होती है और किस तरीके से इसको आपको रोकना है, इन सब की जानकारी आपको इसी बुक से मिलेगी। अब आपका जो इसमें 5वां पॉइंट दे रखा है मानव विकास, इसका परिचय, उद्भव, जीवन की गुणवत्ता, मानव नीति ताप, जनसंख्या नियंत्रण, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इनमें सब में आपको क्या पढ़ना है, शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषा संवेदी, मानसिक विकास, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य एवं यौन रोग, इन सब की जानकारी है आपको BA पार्ट 3rd में चलने वाली जो आपकी बुक है, ये वाली बुक मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, इस बुक में से आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका इसमें से कवर होने वाला है। तो इस पूरे टॉपिक को आपको इसी बुक से पढ़ना है। इसके साथ साथ इसी बुक में आपको वृद्धि और विकास, तनाव से निपटने के लिए सरल तकनीक, शोक, योगा और अध्यात्म, ये संगीत, ये सारे टॉपिक हैं आपको इसमें मिल जाएंगे और इसी से आपको ये पढ़ना चाहिए। फिर है विशेष अवस्था वाले बच्चे, जिसमें आपको प्राथमिक चिकित्सा, और प्राथमिक चिकित्सा है वो कटने, घाव होने, जलने, झुलसने, बेहोशी होने पर आपको प्राथमिक चिकित्सा किस तरीके से करनी है। तो ये जो टॉपिक है आपका, इस टॉपिक को आपको एक प्राथमिक चिकित्सा की अलग से बुक है उससे आपको तैयार करना है। विशेष अवस्था वाले बच्चे में प्राथमिक चिकित्सा, ये सारा टॉपिक आपको उस बुक से तैयार मिलेगा। अब आपकी जो एक बुक और है, इसको हम बोलते हैं वस्त्र परिधान वाली बुक है, ये भी आपके 2nd ईयर के सिलेबस में आपको मिलेगा सारा। ये 2nd ईयर की बुक है मेरी, ये बुक है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, डॉक्टर वृंदा सिंह की बुक है। ये सारी मेरे पास डॉक्टर वृंदा सिंह की बुक है और इसी से ही मैं अपनी भी तैयारी है वो पढ़ाने का कार्य भी इन्हीं बुक से करती हूँ। तो इस बुक में आपको पूरा का पूरा वस्त्र विज्ञान है वो आपको टॉपिक है इस वाली बुक से आपको कवर करना है। इसमें वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, इनकी विशेषताएं क्या होती है, प्राकृतिक, विनिर्मित, संश्लेषित रेशा, इनके प्रकार, सूत, प्रोटीन युक्त रेशे, प्राकृतिक, रबर, डिटर्जेंट और सेल्यूलोजिक सूत, नॉन सेल्यूलोजिक रेशा जैसे सूती, लिनन, रेशम, रेयोन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिन, और इनके अलावा भी 1-2 रेशे और हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी है वो अच्छे से लेनी है। इसके साथ साथ इसी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आपको देखना है सूत का उत्पादन प्रक्रिया के चरण, जो आप धागा बनाते हो तो उसकी सूत प्रक्रिया के चरण कैसे हैं, कौन कौन से स्टेप, एक के बाद एक हम स्टेप के अकॉर्डिंग उनको बनाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपको इसी बुक में मिलेगी। सूत संबंधी पारिभाषिक शब्दावली का भी इसी बुक में आपको अध्ययन करना है। कपड़ा उत्पादन, बुनाई, ऊन की बुनाई,
और कपड़ा में ब्रेडिंग, गूंथना, नेट, वस्त्र परिष्करण, रंग और छपाई, ये सारे टॉपिक आपको इसी बुक में से देखने हैं। वस्त्र तंत्र का व्यक्तित्व से संबंध, ये टॉपिक है आपका 12th की बुक में भी है और इस बुक में भी है। जिससे आप पढ़ना चाहो उससे आप इसको तैयार कर सकते हो। इसी के साथ कला के तत्व एवं सिद्धांत, वस्त्र के चयन को प्रभावित करने वाले कारक और वस्त्रों का संग्रहण, इनकी आवश्यकता, देखभाल, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे और उनकी ज़रूरत हेतु परिधान, भारत के परंपरागत वस्त्र, ये सारे टॉपिक आपको इस वस्त्र विज्ञान वाली बुक से अच्छे तरीके से तैयारी है वो की जा सकती है। इसमें धुलाई कला, इनके दाग धब्बे, इनकी पहचान करना, इनको किस तरीके से छुड़ाना है, इनकी विधियाँ, अभिक्रमक शोधक पदार्थ और साबुन, परिष्करण, डिटर्जेंट, साबुन का निर्माण करना, कपड़े धोने के तरीके, परिष्करण, केयर, लेबल, ये सारे टॉपिक आपको इसी वस्त्र विज्ञान के बुक से तैयार करना है। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, आपको सेकेंड ईयर में चलाया जाता है, तो ये सेकेंड ईयर का भी सिलेबस है। इसके साथ साथ एक सिलाई मशीन के भाग और उसकी देखभाल, ये टॉपिक भी आपको 12th की बुक में बहुत अच्छे से बता रखा है कि पूरी, मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको सिलाई मशीन के भाग और उसकी देखभाल की जानकारी है वो पूरी मिल जाएगी। गृह प्रबंध का परिचय, ये हमारे फाइनल ईयर में चलती है ये बुक। गृह प्रबंध और आंतरिक सज्जा, इस बुक में से आपके कई टॉपिक हैं, तो ये टॉपिक भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस बुक में से आपको किस तरीके से पढ़ना है। गृह प्रबंध का परिचय पढ़ना है, संसाधन प्रबंधन पढ़ने हैं, मानव एवं गैर मानव दोनों प्रकार के संसाधनों का एक्सप्लेन देखना है हमें। व्यक्तिगत और साझे, प्राकृतिक, सामुदायिक संसाधन और संसाधनों की विशेषता, उनका प्रबंधन प्रक्रिया, आयोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इन गृह प्रबंध की प्रक्रिया के इन चरणों को अच्छे तरीके से समझना है और पढ़ना है। इसी में टॉपिक है समय प्रबंधन, इस समय प्रबंधन की परिभाषा देखनी है, प्रबंधन के चरण देखने हैं, इनकी युक्तियाँ, उपकरण, पीक लोड क्या होता है, कार्यवक्र क्या होता है और आराम या ब्रेक अवधि क्या होता है। इसमें आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि ये पीक लोड और कार्यवक्र किस तरीके का होता है और किसमें कार्यवक्र भार वाला या इस तरीके से देखा जाता है। इसी में ही कार्य सरलीकरण आपको बताया जाएगा, इनका प्रबंधन, आयोजन, प्रबंधन, सिद्धांत, कार्य सरलीकरण के वो सारा आपको इसमें बताया जाएगा। इसी के साथ ही इसी में टॉपिक है आपका पारिवारिक आय। ये पारिवारिक आय का जो टॉपिक है वो 12th की बुक में भी बहुत अच्छे से इसको बता रखा है और मैं भी आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि पारिवारिक आय क्या होती है, पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती है, इनको किस तरीके से आपको देखना है, इनका परिभाषा देखना है, इनका अर्थ क्या होता है, आपको पूरा इसमें देखना है। बचत संचय में अंतर है और इनका विनियोग के साधन, बैंक में खातों के प्रकार, डाकघर, बचत, जीवन बीमा, विनियोग के साधन, चुनाव, ब्याज, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये आपको सारा टॉपिक है इसी गृह प्रबंधन की बुक में भी मिलेगा और 12th में आपकी जो बुक चलती थी, अभी तो NCERT का कोर्स लग चुका है तो उस बुक में आपको ये सिलेबस नहीं मिलेगा। जो पुरानी बुक है उसी बुक के अंदर आपको इन सब की जानकारी है वो आपको अच्छे तरीके से मिलेगी। फिर इसी में उपभोक्ता की समस्या है आपका 17वां पॉइंट, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986, ये भी आपका उसी में दे रखा है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून जो 1986 बना हुआ है, इसमें क्या है, कौन, कब, कहाँ, किस प्रकार से शिकायत दर्ज कराई जाती है और जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के बारे में आपको जानकारी लेनी है। और एक आपकी प्रसार शिक्षा के नाम से बुक है जो हमारे फर्स्ट ईयर में चलती है। प्रसार शिक्षा का अर्थ, उसका वर्गीकरण, संचार के माध्यम, संचार माध्यमों का वर्गीकरण, कार्य संचार प्रौद्योगिकी का अर्थ, वर्गीकरण, दृश्य श्रव्य साधन, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी,
प्रसार शिक्षा में अधिगम और शिक्षण और परिभाषा और उनके क्षेत्र, ये आपके 2 टॉपिक हैं जो आपकी प्रसार शिक्षा के बुक में से कवर होंगे। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको जितना हो सकेगा आपको तैयारी कराने का प्रयास करूँगी। अगर आप इस चैनल में इंटरेस्ट रखते हो और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, तभी मैं आगे की वीडियो है वो अच्छे तरीके से बनाकर आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।